हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट किया था और आज की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक में। अगर ये दोनों टॉपिक आप कंप्लीट कर लेते हो तो पूरी अर्थमेटिक आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसमें किसी तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो नए नए तरीके हम निकालते हैं, शॉर्ट तरीके निकालते हैं, वो इन्हीं दो टॉपिक से निकालेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज टॉपिक को मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया है, सारा कंसेप्ट आपको बताया है, जितने टाइप वाइज क्वेश्चन है वो सारे समझाए हैं। इसी तरीके से हम रेशियो को लेके चलेंगे। पहले इनके कंसेप्ट सीखेंगे, छोटे छोटे कंसेप्ट भी सीखते चलेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो छोटे छोटे कंसेप्ट है वही आपकी नींव मजबूत करेंगे पूरी अर्थमेटिक में। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले देखो, हम यहां से रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी दोनों टॉपिक हैं वो सेपरेट हैं। वैसे एक टॉपिक है लेकिन एक में भी दो पार्ट हो जाते हैं, एक रेशियो हो जाता है, एक प्रपोर्शन हो जाता है। ठीक है, प्रपोर्शन और रेशियो दोनों से सवाल बनते हैं। प्रपोर्शन थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, इसमें 5 से 6 कंसेप्ट हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है और उन्हीं से सवाल बनते हैं। रेशियो में मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं, मल्टीपल टाइप बनते हैं, तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करेंगे, सारे कंसेप्ट सीखेंगे, जितने तरीके हो सकते हैं वो तरीके भी हम इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपन पहले इनके, कि रेशियो की बात करेंगे अपन कि रेशियो होता क्या है। देखो मैं यहां से बताऊं कि रेशियो का मतलब रियल मीनिंग यही होता है कि दो संख्याएं दे रखी हो आपको, दो संख्याएं कौन सी होनी चाहिए, सिमिलर यूनिट में होनी चाहिए, सेम यूनिट में होनी चाहिए। कि जैसे मान लीजिए 1 केजी है तो केजी का केजी में देखोगे, जैसे मिनट का मिनट में देखोगे, सेकंड का है सेकंड का कंपेयर करोगे, किसी दूसरी चीज यूनिट से कंपेयर नहीं करोगे आप। कि जैसे आप 1 केजी की तुलना है वो ग्राम में कर रहे हो, कि 1 केजी की तुलना है कि जैसे मान लीजिए 10 केजी है आपके पास और दूसरे व्यक्ति के पास 5 ग्राम है, तो उससे आप तुलना कर रहे हो। नहीं, आपको पहले यहां से यूनिट सेम करनी है और फिर यहां से रेशियो निकलेगा। तो जब भी रेशियो निकालोगे सेम यूनिट का आपको ध्यान रखना है, सेम यूनिट में ही निकलेगा। तो रेशियो का मतलब यही होगा कि दो संख्याएं हैं जो सेम यूनिट में हो, सेम क्वांटिटी में हो, तब उनके बीच में कंपेयर करने का एक तरीका है, उसी को हम रेशियो बोलते हैं। तो अगर कोई डेफिनेशन लिखना चाहे तो वो लिख सकता है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स तो इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि रेशियो इज एन expression which is used to compare any टू और दो या दो से अधिक, दो तो होनी चाहिए कंपेयर करने के लिए, टू और मोर देन टू सिमिलर क्वांटिटी, टू सिमिलर या सेम यूनिट या सेम टाइप्स बोल सकते हो, सेम टाइप्स नंबर या सेम टाइप क्वांटिटी। क्वांटिटी या नंबर, जो नंबर या क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए, सेम यूनिट में होनी चाहिए, सेम टाइप का होना चाहिए। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले इस तरीके से लिख सकते हैं कि अनुपात है, अनुपात अनुपात दो या दो से अधिक संख्याओं के तुलना करने का एक तरीका है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। तो रेशियो इज एन एक्सप्रेशन विच इज यूज्ड टू कंपेयर वन और मोर देन टू नंबर्स जो सिमिलर होने चाहिए, सिमिलर क्वांटिटी में होनी चाहिए, तो उनको एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है, उसी को हम रेशियो बोलते हैं। जैसे मान लीजिए दो संख्याएं हैं, मैं बोल देता हूं यहां से कि दो नंबर हैं, लेट्स से टू नंबर्स हैं, टू नंबर ए एंड बी आर टू इंटीजर। ठीक, या इस तरीके से बोल दो, लेट से टू नंबर, या लेट से ए एंड बी आर टू इंटीजर, दो इंटीजर हैं, दो संख्याएं हैं, तो उनका जो रेशियो होगा, उनको रेशियो डिनोट करने का जो तरीका होगा वो होगा ए अनुपात बी, ए अनुपात बी। इसको डिनोट करेंगे इस तरीके से, इस दो तरीके से दो डॉट लगा दोगे बीच में, तो ये रेशियो कहलाता है। इसको पढ़ेंगे ए इज टू बी, ए इज टू बी, या इस तरीके से बोल देते हैं कि ए रेशियो बी या ए अनुपात बी, तीनों तरीके से आप बोल सकते हो, ए इज टू बी, ए रेशियो बी, ए अनुपात बी। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हो। और यहाँ पे जो ए है पहली संख्या है, और ये दोनों सेम टाइप में होने चाहिए, सेम क्वांटिटी की होनी चाहिए, सेम जो यूनिट है उनकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से इसको जो पहला नंबर है ए है, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट,
क्योंकि कई बार इस तरीके की जो लैंग्वेज है ना, थ्योरेटिकल बेस्ड चीजें हैं, ये पूछ लेता है। जैसे यूपीएससी में है, तो यूपीएससी में आजकल इस तरीके से थ्योरेटिकल जो बेस की चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर कोई थ्योरेटिकल सवाल बन जाता है तो इस तरीके से उनमें नाम देके डिफाइन कर देता है, कुछ टर्म्स होते हैं तो उन टर्म्स को आपको पता होनी चाहिए कि इनको बोलते क्या है, तो वो चीजें तो बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं अपन। तो इसको बोलेंगे एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट हिंदी में बोलते हैं पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती। इसी तरीके से इस बी को बोलते हैं अपन कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट यानी परिणामी। क्लियर है यहां से? तो इसको किससे डिनोट करेंगे? ए रेशियो बी या ए इज टू बी। यहां से जो ए होगा उसको बोलेंगे एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती, और इस बी को बोलेंगे परिणामी यानी कंसिक्वेंट। इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो आप, ए अनुपात बी है। मेनली ये इस तरीके से ही है कि ए को बी से डिवाइड किया गया है, ए को बी से डिवाइड किया गया है, या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो कि ए को बी से डिवाइड किया गया। यही तो है, यही चीज तो लिखी हुई है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ए रेशियो बी है। और हमेशा ध्यान रखना ए और बी में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं मान लीजिए एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। एक स्कूल है और स्कूल में जैसे मैंने बोल दिया कि 17 बॉयज है, 17 बॉयज है एंड 13 गर्ल्स है। देन तो आपसे पूछ लिया जाए कि रेशियो क्या होगा? रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज टू गर्ल्स। तो ये पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे? भाई बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं? तो मेनली यहां से रेशियो क्या आ जाएगा आपका? तो आप बोलोगे कि 17:13। ये रेशियो आ जाएगा किसका? बॉयज और गर्ल्स का, ये हो जाएगा रेशियो। क्लियर है यहाँ से? तो मैंने क्या समझाया यहाँ से? पहले हम रेशियो पढ़ रहे हैं, तो रेशियो में मैंने बताया कि रेशियो है वो दो संख्याओं का, दो हो या दो से ज्यादा हो, एक दो तीन इस तरीके से तीन सेक्शन दे रखे हो, उनमें स्टूडेंट्स दे रखे हो, तो उनका कंपेयर करोगे, या 4 का कंपेयर करोगे, 5 का कंपेयर करोगे। तो कंपेयर करने के लिए दो चीजें तो चाहिए ही चाहिए आपको, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे। इसलिए बोला है कि दो या दो से अधिक सेम टाइप की होनी चाहिए संख्याएं। जैसे केजी में है तो केजी में होनी चाहिए, मिनट में है तो मिनट में होना चाहिए, मीटर में है तो मीटर में होना चाहिए, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो सेम टाइप की संख्याएं हैं, उनका कंपेयर करने का तरीका ही क्या होता है? रेशियो होता है। और यहां से इसे डिनोट करते हैं ए अनुपात बी या ए इज टू बी से। इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इस तरीके से। क्लियर है यहां से? अब इसमें कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ठीक है, वो चीजें हम सीखते हैं, और जो बहुत ही बेसिक से सवाल हैं। और जैसे मान लीजिए कि जो इन फ्यूचर हम रेशियो करेंगे या पूरी अर्थमेटिक करेंगे, तो उसमें की चीजें काम आने वाले हैं। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, वो आज की क्लास में हम कंप्लीट करते हैं, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चीजों को आगे बढ़ाते कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है, जैसे यहां से पहला कंसेप्ट आपके पास है कि जैसे मान लीजिए दो संख्याएं आपको दे दी, ठीक है, दो संख्याएं आपको दे दी हैं, और दो संख्याओं के बीच का रेशियो आपको दे दिया कि जैसे 2:3 है और B/C है वो 4:5 है। और आपसे पूछ लिया जाए कि 3 का रेशियो क्या होगा, इनका कंबाइंड रेशियो क्या होगा, A/B/C क्या होगा। क्लियर है यहां से? एक छोटा सा, अगर आप बिल्कुल ही बेसिक से कर रहे हो, तो एक चीज और मैं यहां से बता दूं आपको कि रेशियो वैसे निकालते कैसे हैं। देखो, जैसे मान लीजिए यहां से कि आपको दे दिया, मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं कि आपके पास जैसे है कि एक गार्डन में है, कुछ पीपल हैं वो घूमने जाते हैं और कुछ हैं वो साइकिल चलाते हैं, इस तरीके से बोल देते हैं, या कुछ इस तरीके से बोल देते हैं कि बाइक चलाने वाले हैं। कुछ भी एग्जांपल मान लीजिए आप कि बाइक चलाने वाले पीपल हैं और एक है साइकिल चलाने वाले, एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो बाइक चलाने वाले मैंने बोल दिया, जैसे मान लीजिए कि आप हैं 50 स्टूडेंट या 50 कैंडिडेट हैं जो बाइक चलाते हैं, और साइकिल चलाने वाले हैं ये 60 कैंडिडेट हैं। ठीक, और कार चलाने वाले हैं वो मैंने बोल दिया कि जैसे 75 है, ये 75 है। तो अगर इनके बीच में रेशियो निकालना है तो आप बोलोगे यहां से इस तरीके से डिनोट कर देंगे, तो ये रेशियो हो जाएगा। लेकिन ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, इनका सबका एचसीएफ है वो एक आना चाहिए। ध्यान रखना हमेशा इस तरीके से ये रेशियो नहीं होगा। यहाँ पे सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई करो, जो कॉमन आ रहा है उससे काटो। तो आप बोलोगे यहाँ से देखो किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो पहले 5 से काट दीजिए आप, तो यह हो गया आपके पास 10। फिर 5 से काटोगे तो ये हो गया 12×5 = 60, और 5 से काटोगे तो 15.75, ये हो गया।
अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि ये रेशियो हो जाएगा तीनों का रेशियो। क्लियर है? तो जब भी आपके पास 2 नंबर हो या 3 नंबर हो तो उसका रेशियो बनाना हो तो जिससे भी वो कट रहा है उससे काट दीजिए, उसके बाद में जो भी आउटपुट आता है वही क्या होगा? रेशियो होगा। वैसे हमने कई चीजें पढ़ ली हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक से अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो चीज इस तरीके से हम निकालेंगे रेशियो। जैसे मान लीजिए दो संख्याएं हैं, इनका रेशियो है, दो संख्याएं अलग हैं, बी और सी हैं, इनका रेशियो ये दे रखा है आपको, और आपसे पूछ लिया जाए ए बी सी का ओवरऑल रेशियो क्या होगा, तब कैसे निकालेंगे? तो यहां से एक तो तरीका होता है बेसिक तरीका, एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका होता है। वो क्या होगा? देखो, आप बोलोगे ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में यानी ए के पास 2 रुपए हैं तो बी के पास 3 रुपए हैं। बी और सी का रेशियो, वहीं बी सेम है, यहाँ पे बी कॉमन है, वहीं बी है। इस बी के पास 4 रुपए हैं तो इसके पास 5 रुपए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बी तो सेम ही है ना, यहाँ से ये भी बी है, ये भी बी है। जब सेम है, यहाँ पे देखो 3 और 4, इसके पास यहाँ पे तो 3 रुपए बन रहे हैं, इसके पास 4 रुपए आ रहे हैं, तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? सेम होने चाहिए। अगर आदमी ही सेम है तो उसके पास पैसे भी सेम ही होंगे, अलग अलग क्यों होंगे? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस बी को सेम करेंगे, इस बी के पास पैसों को बराबर करेंगे। इसके पास यहाँ पे 3 रुपए आ रहे हैं, यहाँ पे 4 रुपए आ रहे हैं, तो बराबर आना चाहिए था यहाँ पे। तो बराबर कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे यहाँ से, भाई देखो 3 है, यहाँ पे 4 है, तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे बन जाएगा 12। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे बन जाएगा 12 और ये भी 12 बन जाएगा। दोनों सेम ही बन जाएंगे क्या? दोनों सेम ही बन जाएंगे। तो आप बोल दोगे भाई ए और बी का जो नया रेशियो है ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। हमेशा ध्यान रखना, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 से नहीं होगा, वो कंप्लीट से ही होगा, चाहे वो कितने भी नंबर्स का रेशियो हो। अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सभी नंबर्स 2 से मल्टीप्लाई होंगे, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सभी नंबर 4 से ही मल्टीप्लाई होंगे। कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं होगा कि जैसे हमने इसको बराबर करने के लिए 4 से किया है तो ये 2 से भी मल्टीप्लाई होगा फिर। तो इसको करना पड़ेगा आपको। 8:12 हो गया, और बी अनुपात सी निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 और 5 तिया 15, ये आ गया। अब सही है आपके पास कि ए और बी व्यक्ति के पास, इसके पास अगर 8 रुपए हैं एक के पास तो बी के पास 12 रुपए हैं, और इसकी बात करें तो यहाँ पे बी के पास अगर 12 हैं तो सी के पास 15 होगा। तो ओवरऑल रेशियो आप यही बता दोगे क्या कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ये क्या होगा? ए के पास 8 रुपए हैं, बी के पास 12 है, यहाँ पे भी 12 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 ही है, और सी के पास कितने हैं? 15 रुपए हैं। तो ये रेशियो बन जाएगा आपका। अगर यहाँ पे कुछ कॉमन आता तो उसको काट के हम सिंप्लीफाई करके लिखते, वो आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। यही रेशियो बन जाएगा ए बी और सी के बीच का। क्लियर है? तो अगर आपको 2 रेशियो दे रखा हो, ए बी बी और सी, और ए बी सी पूछा जाए तो एक तो तरीका ये है कि आप सिंपली बेसिक तरीके से करो, इनको बराबर करना, आपको जो भी कॉमन है उसको बराबर करना है और फिर एग्जैक्ट लिख देना है जिसकी वैल्यू जो भी दे रखी है वो कर। जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू 8 आ गई, बी की वैल्यू 12 आ गई, यहाँ पे बी की वैल्यू 12 आ गई तो 12 तो लिख दिया हमने, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है? 15 है, वो लिख दिया। ठीक है, दूसरा तरीका यहां से इस क्वेश्चन को करने का, उसको बोलते हैं ट्रिक। आप ट्रिक लगा सकते हो कि डायरेक्ट अगर, और इस टाइप के कई बार डायरेक्ट ही पूछ ले जाते हैं आपके एग्जाम में। जैसे यहां से बोल दिया कि ए और बी का रेशियो है, ये आपको दे रखा है 2:3, और बी और सी का रेशियो है, ये आपको दे रखा है 4:5। क्लियर है? यही दे रखा है, और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है ओवरऑल रेशियो ए बी और सी का, ए बी सी का ओवरऑल रेशियो निकालना है। तो आप क्या करोगे? यहां से ध्यान रखना, यहां से डायरेक्शन का ध्यान रखना। देखो ट्रिक बता रहा हूं, डायरेक्ट ए बी और सी का निकालने का तरीका, उसमें कॉमन वगैरह कुछ बराबर नहीं करना। आप ध्यान रखना, यहां से ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करना है पहले तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 होगा, फिर पलट के ऊपर जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, 4 तिया 12 हो गया, और फिर वापस से नीचे आ जाएगा। तो इस डायरेक्शन में आपको मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा अपना 8 12 15। सेम ही आ रहा है यहां से, 8 12 15, 8 12 15। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ए और बी का रेशियो 2:3 है, बी और सी का रेशियो 4:5 है, तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा? पहले इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करो, फिर इस डायरेक्शन में, और फिर इस डायरेक्शन में, पहले नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। तो इस तरीके से उल्टा एन लिखोगे आप। ठीक, उल्टा एन है, इस तरीके से डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन याद रखना, इसी से डायरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें अलग अलग टाइप के सवाल बनेंगे। बस जैसे ए बी का दे दिया, बी और सी का दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे 3 का भी दे दे, ए बी सी का दे दे और सी और डी का दे दे,
तभी तो हो सकता है। तो अलग अलग टाइप करते हैं यहाँ पे। पहला टाइप हो गया बिल्कुल सिंपल। दूसरा टाइप जो आपके माइंड में आ रहा है कि ए बी सी का दे दे और सी और डी का दे दे एक्स्ट्रा, 4 का दे दे तब कैसे निकालेंगे, 5 का दे दे कैसे निकालेंगे, तो वो चीजें हैं, सारी के सारे टाइप हम करेंगे यहाँ पे। तो देखो यहां से क्या बोला गया है, ए बी सी है वो 2:3:4 है, सी अनुपात डी है वो 5:7 है। तो ए बी सी डी का रेशियो पूछा है, तो आप क्या करोगे। तो मैं यहां से पहला तरीका है बेसिक तरीका वो बता देते हैं, यानी इक्वल करने का। कभी भी आपको रेशियो दे रखा हो, उसका ओवरऑल रेशियो निकालना हो, यानी आपको बराबर करना है जो भी कॉमन चीज है बेसिक तरीके में, ये हो गया। और सी और डी का रेशियो ये आपको दे रखा है 5:7। निकालना क्या है आपको, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक, या पहले मैं इसी में बता देता हूं, नहीं तो फिर आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा आपको। देखो यहां पे कॉमन क्या आ रहा है, ए बी सी है और यहां पे सी और डी, सी वापस से आ गया तो सी कॉमन चल रहा है, ये सी कॉमन है, ये सी कॉमन है। यहां पे सी के पास 5 रुपए हैं, यहां पे सी के पास 4 रुपए हैं, तो बराबर करना है। तो बराबर कैसे करोगे भाई, यहां पे हम क्या कर दे, इसको तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 20 बन जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 20 बन जाएगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 20 बन जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 से मल्टीप्लाई 20 बन जाएगा, दोनों सेम बन गए, 20-20 बन जाएंगे। तो आप बोल दोगे यहां से ए बी सी का रेशियो है, ये बन गया आपके पास, 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौके 20। इसी तरीके से सी और डी का रेशियो क्या आ गया, यहां से 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 चौक 20 और 7 चौक 28, ये बन गया। अब यहां से ओवरऑल लिख दो आप डायरेक्ट, ए बी सी और डी का रेशियो ये क्या आ जाएगा, यहां से ए के सामने देखो, ए की वैल्यू क्या है 10 है, बी की वैल्यू क्या है 15 है, सी की वैल्यू क्या है, यहां पे भी 20 है, यहां पे भी 20 है, तो सी की वैल्यू हो गई 20 और डी की वैल्यू कितनी है 28 है, ये होगा। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यही आंसर बन जाएगा। क्लियर है। तो जब भी आपको इस तरीके से मल्टीपल रेशियो दे रखा हो तो उसमें कुछ भी कॉमन हो, जो भी कॉमन होगा उसको हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे और वैल्यू निकाल देंगे ओवरऑल सभी की। क्लियर है। इसी के ट्रिक की बात करें यहां से तो वही अप्रोच लगेगी, बस आपको डायरेक्शन ध्यान रखना है। क्या होगा देखो, ए बी और सी इसका रेशियो दे रखा है 2:3:4, सी और डी का रेशियो दे रखा है आपको 5:7, 5:7। ठीक, और ओवरऑल आपको निकालना है किसका, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का, ये आपको निकालना है। तो आप डायरेक्ट क्या लगाओगे, देखो डायरेक्शन ध्यान रखना वही चीज होगी। सबसे पहले नीचे आओगे आप, तो नीचे आओगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10 हो गया। फिर ऊपर जाना है वापस, तो ऊपर जाओगे तो ये हो गया 5 तिया 15, लेकिन एक और टर्म बच गई ऊपर जाने के लिए, तो पहले उसकी और जाओगे। यहाँ पे 2 टाइम आगे ऊपर जाने के लिए, तो ऊपर जाने के लिए 5 है वो 4 की तरफ और चला जाएगा, तो 5 चौक 20। अब है ही नहीं आगे संख्या, कोई है नहीं ऊपर जाने के लिए, तो क्या कर देगा, वापस से नीचे आ जाएगा, 4 7 28। ये हो गया आंसर, डायरेक्ट तरीका। ये चीजें आपके एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ ली जाती हैं कि आपको ए बी सी का रेशियो दे देगा, सी और डी का रेशियो दे देगा, और पूछ लिया जाएगा ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा। कई जगह आपको एक्स वाई दे देगा, एक्स वाई जेड दे देगा, तो इस तरीके से वेरिएबल चेंज कर देगा, इनके जो नंबर है क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, अलग अलग टाइप हो जाएंगे, लेकिन चीजें सेम रहने वाली हैं, जो टाइप है वो सेम रहेगा। यहाँ पे डाटा अलग दे सकता है, एक की जगह एक्स दे दे, बी की जगह पी दे दे, इस तरीके से दे सकता है, लेकिन टाइप सेम रहेगा कि 3 चीजें देगी, 2 अलग से देगा और यहां से ओवरऑल पूछ लेगा। क्लियर है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। यहां से तीसरा टाइप आपके पास क्या होगा कि अगर मान लीजिए 5 रेशियो पूछ ले, 5 संख्याओं का रेशियो पूछ ले, इस तरीके से ए बी सी डी और एफ का, यहां से ई और एफ का, यहां पे ई और एफ हो रहेगा, सभी का रेशियो अगर पूछ ले कि आपको सभी का रेशियो बताना है, ए बी सी डी ई एफ का पूछ सकता है, यहां से ए बी सी और डी का भी पूछ सकता है, तो उसी रेशियो में से आप बता सकते हो। ठीक है। तो जैसे यहां से ए बी सी डी ई एफ सभी का बताना है, तो सबसे पहला काम तो आप क्या करोगे कि जो कुछ भी कॉमन आ रहा है उसको कॉमन कर दोगे। यहां पे कॉमन क्या आ रहा है, आप बोलोगे ए बी सी और डी, डी ई एफ, तो डी और डी यहां पे कॉमन आ रहा है, ये डी और ये डी क्या है, कॉमन है, तो ये कॉमन है तो इनको बराबर कर दोगे। कैसे करोगे, यहां पे 10 है, यहां पे 5, तो बराबर कैसे करें, आप बोल दोगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 10 बन जाएगा, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सभी से 2 मल्टीप्लाई होगा, ना कि 1 से।
तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते क्या बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा और ये सी के बराबर हो जाएगा। तो इसमें कुछ करने की जरूरत है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, किसी संख्या से भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये एज इट इज सेम रहेगा। ये 10 है, इसको 10 बराबर कर दिया। हमारा काम यही रहेगा, बस बराबर करना है जो भी कॉमन चीज है, या उसको मल्टीप्लाई करना पड़े चाहे मत करना पड़े, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर ये होता 5 होता तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, और यहाँ से 10 होता तो बराबर करना है बस आपको सिंपली। तो आप ये बता दोगे कि ए बी और सी डी का नया रेशियो है, ये आ गया आपके पास 4:6:8:10, ये बन गया। और डी ई एफ का, डी ई और एफ का ये रेशियो क्या बन गया आपके पास, ये बन गया, ये तो सेम है 10:12:5, यही है। तो ओवरऑल रेशियो क्या आ जाएगा यहां से, A/B/C/D/E/F। ओवरऑल सभी का रेशियो है। देखो ए के सामने क्या है, 4 है, बी के सामने 6 है, सी के सामने 8 है, डी की वैल्यू 10 है, यहां पे भी डी की वैल्यू 10 ही है, ई की वैल्यू 12 हो गई, और यहां से एफ की वैल्यू 5 हो गई। ये आ गया आपका ओवरऑल रेशियो। अब इसमें ट्रिक नहीं बन सकती, आप इसमें ट्रिक नहीं लगा सकते। वो दो टाइप थे, उसमें आप ट्रिक लगा के कर सकते हो, लेकिन इस तरीके के रेंडमली अगर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो फिर यहां से फिर ट्रिक वगैरह नहीं बनती है, क्योंकि कितनी ट्रिक आप याद करोगे, ठीक है। बहुत सारी ट्रिकें बन जाएगी अगर इस तरीके से बनाने बैठ गए तो, लेकिन आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अगर कुछ अदर चीजें पूछ ली जाती हैं तो फिर वहां पे बेसिक लगाओगे, अगर वहीं टाइप रहते हैं तो ट्रिक जो हमने सीखा है वो ट्रिक लगाओगे आप। क्लियर है। तो यहां से ए बी सी डी का ओवरऑल रेशियो ये हो गया। यहां से ये भी पूछा जा सकता है, जैसे यहां से पूछ लिया जाता है कि ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा, तो आप यही बता दोगे यहां से कि 4:6:8:10, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ए बी सी डी का रेशियो है, सभी में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है तो काट दीजिए, 2 से कट रहा है सभी, तो 2 से काटोगे, 2 3 4 और 5, ये होगा फिर आंसर, ये हो गया। अगर यहाँ पे ये पूछ ले आपसे कि ए और डी का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे ए और डी का रेशियो क्या है, ए और डी ये है तो 4:10 है, 4:10 है, यानी 2:5 है, ये लिखोगे। इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, तो पहले आपको ओवरऑल सभी का निकालना है, ठीक है। सभी का निकालने के बाद में ही आप लिखोगे A/D का या फिर ABCD का, ठीक। वैसे तो ये दे रखा था ABCD का, तो दे ही रखा ना यहाँ पे, तो ABCD का तो क्यों निकालेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ से ABCDF लिख दीजिए आप, तो F का और बोल दीजिए, क्योंकि ये तो पहले से ही गिवन है, तो ये तो क्या निकालोगे, ABCDF का निकालोगे तो 4 6 8 10 और 12, ठीक। और यहां से कॉमन आके आ जाएगा 2:3:4:5:6, ये बन जाएगा आपका। क्लियर है। यहां से ये भी पूछा जा सकता है कि A/F क्या होगा, A/E क्या होगा, A/B क्या होगा, तो अलग अलग पूछे जा सकते हैं। तो एक ओवरऑल रेशियो आ गया, उसमें से कुछ भी पूछा जाए आप बता दोगे, ठीक। नेक्स्ट देखो यहां से, नेक्स्ट टाइप आपके पास ये है कि ए और बी का रेशियो दे दिया, बी और सी का दे दिया, सी और डी का दे दिया, और फिर आपसे ओवरऑल देखो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। वो तो सारे जो टाइप है वो एक बार में हम कर लेते हैं कि कौन कौन सा टाइप पूछे जा सकते हैं। आपको देखो यहां से तीनों दे दिया, तो ए बी सी का पूछ लिया, पहले तो ए बी सी डी का पूछ लिया, और ए और डी का पूछ लिया, ठीक। तो यहां से पहला यहां से पूछा गया है ए बी और सी का रेशियो क्या होगा, तो हमने ट्रिक सीख ली यहां से। इसका जो सॉल्यूशन करेंगे पहले वाले का, तो A/B आपको दे रखा है 2:3, और B/C है, ये आपको दे रखा है 4:5। ओवरऑल आपको निकालना है तो A/B/C, या तो आप बेसिक से कर लो, बराबर कर दो भाई, यहां पे 4 है यहां पे 3 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा आपके पास, बराबर कर दोगे और आंसर निकाल दोगे। या फिर यहां से कर दो कि पहले नीचे डायरेक्शन में 8, फिर ऊपर जाएगा तो 4×3=12, और फिर वापस से नीचे डायरेक्शन में तो 5×3=15, तो ये बन जाएगा इसका आंसर। तो ABC का रेशियो हो जाएगा 8:12:15, ठीक। दूसरा आपसे पूछा गया है कि ABC और D का रेशियो क्या होगा। अब यहां से देखो दे क्या रखा आपको, ABC और CD दे रखा है, 3 रेशियो दे रखा है, और ABCD पूछा है। तो इसमें आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप यहां से डायरेक्ट तरीका नहीं लगा सकते कि A रेशियो 2:3 दे रखा है, B और C का रेशियो है ये 4:5
5 दे रखा है और सी और डी का रेशियो है ये 6:7 दे रखा है। आपसे पूछा गया है ए बी सी डी का, चारों का पूछा गया है आपसे, ठीक। तो चारों का पूछा गया है यहां से, तो आप डायरेक्ट यहां पे नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां पे सी कॉमन है, यहां पे सी कॉमन है, यहां पे बी कॉमन है, यहां पे बी कॉमन है। तो बेसिक से तो कर लोगे, पहले इसको बराबर करोगे, इसको बराबर करोगे, फिर पूरा का पूरा बराबर करना पड़ेगा। इसके बजाय आप क्या कर दो कि पहले यहां से ए बी सी से ए बी सी का रेशियो निकाल दो, इन दो रेशियो से, इन दो रेशियो से आप यहां से ओवरऑल ए बी और सी का रेशियो निकाल दोगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 8, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा आपका 15, ठीक। ए बी सी का आ गया और तीसरे का आपके पास दे रखा है सी और डी का, तो इसमें आपके पास फिर से कॉमन आ गया, कितना दे रखा है 6:7 है, तो फिर से वही ट्रिक लग जाएगी क्या, ओवरऑल रेशियो निकालने के लिए ए अनुपात बी अनुपात सी और डी का। ये रेशियो क्या जाएगा, पहले नीचे डायरेक्शन में, तो 8 6 48, फिर ऊपर जाएगा तो 12 6 72, फिर 6 है 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 6 90, और फिर नीचे आ जाएगा ये ऊपर चला गया, फिर नीचे आ जाएगा 15 6 90 और 15 7 105, ये रेशियो बन जाएगा फिर। तो ए बी सी डी का रेशियो आप इस तरीके से निकालोगे, ध्यान रखना यहां से। जब भी आपको 3 दे दे, ए और बी का दे दिया, बी और सी का दे दिया, सी और डी का दे दिया, तो पहले ए बी सी का निकालोगे और फिर सी और डी से ओवरऑल निकाल दोगे ए बी सी और डी का रेशियो। क्लियर है यहां से? दूसरा टाइप होगा। तीसरा टाइप आपसे पूछा जाएगा, और ये सवाल पूछे गए हैं आपके एसएससी में भी पूछे गए हैं, कई बार पूछ लिए गए हैं डायरेक्ट, तो वही सवाल है ये। आपसे पूछ लिया जाए ए और डी का रेशियो क्या होगा, आपको 3 रेशियो दे दिया और ए और डी का रेशियो पूछ लिया गया। एक तो तरीका आप क्या करोगे, यहां से ए बी सी और डी का, ये क्वेश्चन तो पूरा का पूरा करना ही है, इसमें इतना तो करोगे और फिर बोलोगे ए और डी का रेशियो है, ए इतना है डी इतना है, तो ए अनुपात डी निकालोगे, 46:105 निकालोगे। एक तो तरीका ये है जो कि बिल्कुल बेसिक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ए अनुपात डी पूछ ले तो कैसे, ए और बी का, बी और सी से ए बी सी का निकालोगे, फिर ए बी सी डी का निकालोगे, और फिर यहां से बताओगे ए 46 है तो बी कितना है 105 है। दूसरा तरीका बता रहा हूं, यहां से ट्रिक है कि जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट का पूछे, कि जैसे यहां पे 4 नंबर हैं ए बी सी और डी, तो 4 नंबर हैं, 4 में से फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का रेशियो पूछा जाए, फर्स्ट और लास्ट का नंबर का रेशियो पूछा जाए, तो आप डायरेक्ट लगाओगे, यहां से सभी को ऊपर वाली चीजों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी फर्स्ट नंबर जितने भी हैं उनको मल्टीप्लाई कर दोगे, और लास्ट में जो सेकंड नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दोगे और उनका रेशियो निकाल दोगे। कैसा आया है तो वो मैं बता देता हूं यहां से कि ऐसा क्यों करते हैं भाई। ए अपॉन डी, ये ए अपॉन डी है, ये कैसे आएगा कि ए अपॉन बी, जो पहला रेशियो है ए डिवाइडेड बाय बी, इसको मल्टीप्लाई कर दो बी बाई सी से, दूसरे वाले रेशियो से, और तीसरा रेशियो है सी अपॉन डी, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे जब आप सोल्व करोगे ना, तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, डी से ए और डी ही बचेगा, और ए और डी का रेशियो आ जाएगा आपके पास। तो जब भी आपके पास ए अपॉन डी पूछा जाए या ए और डी का रेशियो पूछा जाए, तो आप क्या कर दोगे, जो भी आपको रेशियो दे रखा है उसको सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो पहला दे रखा है 2:3, तो 2:3 का मतलब क्या है 2/3 अनुपात। 4/5 है तो यहां से मल्टीप्लाई कर दोगे 4/5, और तीसरा है 6/7 है तो 6/7, इस तरीके से लिख दोगे, सोल्व कर दोगे यहां से। तो देखो किससे कट रहा है, ये किसी से नहीं कट रहा, तो यहां से सोल्व करोगे, 6 का 24, 24 2 48, डिवाइडेड बाय 5 दिया 15, और 15 6 90, और 15 7 105। यहां पे 48 आना चाहिए ना, ये 48 आएगा, यहां से 48 है यहाँ पे, ठीक। तो 48 डिवाइडेड बाय 105 है, ए की वैल्यू कितनी आ गई 48 है, और डी की वैल्यू कितनी है 105, तो आप इस तरीके से लिख दोगे 48:105 क्या है, ए और डी का रेशियो है। क्लियर है यहां से? तो इस तरीके से 3 सवाल बनते हैं। इसको डिनोट करने का एक और तरीका है, जिससे हमने परसेंटेज में भी किया था सक्सेसिव में, कि आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो कि पहला रेशियो 2:3 है, तो ये हो गया 2:3, दूसरा रेशियो 4:5 है तो 4:5, और तीसरा तरीका 6:7 है, 6:7 है, तो इसका ओवरऑल निकालना है, तो इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो तो 48, और इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो तो 105 हो गया, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये और लगा के कर लेना, इस तरीके से भी हम डिनोट कर देते हैं। या तो इस तरीके से लिख दो, या फिर इस तरीके से लिखना चाहो तो फर्स्ट नंबर वाले को सभी को मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड नंबर वाले को मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे अगर अपोजिट में कटते तो हम काट देते, जैसे यहां पे 6 है, ठीक है, यहां पे कुछ कट रहा है ना यहां से,
48 और 105 का रेशियो पूछा गया है। तो ये तो 3 से कट रहा है, देखो यहाँ से, तो आप 3 से काट भी देते हैं यहाँ से, तो 3 से काटोगे 3 दूनी 6 और ये बन जाएगा आपके पास 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 अनुपात, ये जो आंसर आएगा ना ये इस तरीके से आएगा 16:35, ये बनेगा 16:35 बनेगा। और इसको भी हम सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 16:35। 3 से काटना पड़ेगा आपको, ठीक है। सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा कि 48:105 है, तो इसको आप लिखोगे तो ये 3 से कट रहा है 16:35, इसका आंसर आएगा, ये बनेगा इसका आंसर। ए और डी का जो रेशियो होगा वो 16:35 होगा। तो दो तरीके से आप डिनोट कर सकते हो, या तो ऐसे कर दो या फिर ऐसे कर दो। पूछा जाएगा आपसे ये सवाल ए और डी का, फर्स्ट का और लास्ट का पूछा जाए तो। दूसरा कंसेप्ट देखते हैं अपन। पहला कंसेप्ट हमने देखा, ठीक है, पहला कंसेप्ट हमने ये देखा कि दो संख्याएं दे रखी हो, 3 दे रखी हो, 4 दे रखी हो, तो उनका ओवरऑल रेशियो कैसे निकालते हैं। तो उसमें हमने ट्रिक भी सीखा और बेसिक तरीका सीखा। बेसिक तरीका ये बोलता है कि जो भी कॉमन है उसको बराबर कर दीजिए और एग्जैक्ट लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया ट्रिक वाला। अब बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट की, यानी दूसरा टाइप है आपके पास कि अगर आपको इस तरीके से नंबर दे दिया जाए कि 2a = 3b = 4c, तब बता दीजिए ए बी सी का रेशियो क्या होगा, तो आपको कैसे निकालना है। तो इसको कैसे निकालोगे आप, तो हमेशा ध्यान रखना, यहां से एक बेसिक तरीका है, तरीके दोनों में बताऊंगा, जहां जितने तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को करने के वो सारे तरीके में बताऊंगा। तो आपको दे रखा है देखो 2a = 3b = 4c, यहां से ए बी सी का रेशियो निकालना है। तो हमेशा ध्यान रखना, यहां से ए बी सी का अगर रेशियो निकालना है तो इनके जो भी कोफिशिएंट है, देखो ये कोफिशिएंट है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट है, ये इसका कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे सी के पास में जो भी कोफिशिएंट है, बी के पास में जो भी कोफिशिएंट है, ए के पास में जो भी कोफिशिएंट है, इन सभी को 1 बनाना है। इनके पास में कोई भी दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, केवल और केवल 1 होना चाहिए, यानी उसके पास में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये कब होगा, इसको हटाने के लिए क्या कर दें, तो आप बोलोगे इनका एलसीएम से आप डिवाइड कर दो तो कि सभी कट ही जाए। तो 4, 3 और 2 का आप एलसीएम लोगे, 2, 3 और 4 का, तो ये बन जाएगा आपके पास 12। तो सभी को आप क्या कर दो, 12 से डिवाइड कर दो, सभी को 12 से डिवाइड कर दो, इसको भी 12 से डिवाइड कर दो, इसको भी 12 से डिवाइड कर दो, इसको भी 12 से डिवाइड कर दो, यानी जो भी इसका एलसीएम है उसी को सभी से डिवाइड कर दोगे। तो यहां से क्या बन जाएगा, a / 6 बन जाएगा बराबर p/4 बन जाएगा और ये c/3 बन जाएगा। ये बन गया क्या, सभी का कोफिशिएंट 1 है क्या, तो अगर कोफिशिएंट 1 बन गया तो जो भी ये नीचे लिखी हुई वैल्यू है वही क्या बन जाएगा, इसका रेशियो बन जाएगा a, b और c का। ये है a:b:c। जो यहाँ पे देखो कोफिशिएंट 1 बना दो, यहाँ पे दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जो भी नीचे वैल्यू लिखी हुई होगी वही क्या हो जाएगी, 6:4:3 है, वो ए बी सी का रेशियो हो जाएगा। इनकी वैल्यू हो जाएगी, ये ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये है। आप इस तरीके से बोल सकते हो। क्लियर है, यहाँ से बेसिक तरीका समझ में आ गया कि जब भी ये कंसेप्ट इस टाइप का दिया रखा होगा तो आप क्या करोगे, इनका एलसीएम होगा, एलसीएम से आप डिवाइड कर दोगे और यहाँ से कोफिशिएंट 1 बना दोगे तो आंसर दिख जाएगा आपको ए बी सी का रेशियो। दूसरा तरीका मैं यहाँ से बता रहा हूँ, दूसरा तरीका है जो कि ट्रिक है 2a = 3b = 4c, और ये टाइम बचाने के लिए चीजें हैं सारी की सारी, और इनका हम बार बार यूज करेंगे तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो पूरी अर्थमेटिक में ही हम काम लेंगे इनका, इसलिए मैं यहाँ पे पूरा बेसिक कंसेप्ट से बता रहा हूँ। जब भी आपको 2a 3b 4c इस तरीके से दे रखा हो, अगर आपको a:b:c निकालना है, a:b:c निकालना है, ध्यान से देखना यहां से, अगर हमें a चाहिए तो a को काट दो आप, अगर a चाहिए तो a को काट दो, b और c के पास में जो भी कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। बी और सी के पास में जो भी कोफिशिएंट है इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 दिया 12 लिख दो, ये हो गया आंसर अनुपात। अगर हमें बी चाहिए तो बी को काट दो और यहाँ पे जो भी बची हुई संख्या है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 8 आ जाएगा। अगर हमें सी चाहिए तो सी को काट दोगे, जो भी बची हुई संख्या है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे लिख दोगे ये 6। क्लियर है यहाँ से। तो यहां से जो देखो 12, 8 और 6 तो कॉमन है यहाँ पे कुछ ना कुछ, तो किससे कॉमन कटेगा, ये सभी संख्या 3 से कट रही हैं, ये सॉरी 2 से कट रही हैं तो 2 से काट दीजिए, तो 6:4:3 है, ये इसका क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा।
क्लियर है यहाँ से? पहला तरीका यहाँ से इसके एलसीएम से डिवाइड कर दो, दूसरा तरीका जो भी वैल्यू चाहिए उसको काट दो, बाकी की बची हुई संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। तो तीन को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। बी चाहिए था, बी को काटा तो बाकी की बची हुई संख्या को मल्टीप्लाई कर दिया। सी चाहिए था, सी को काट दिया, बाकी की बची हुई संख्या को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से आ गया 6:4:3। दूसरा टाइप देखो यहां से, अगर मान लीजिए कि अभी तो हमने किया कि ऊपर वाली संख्या किया 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c, अगर इनके रेशियो में भी दे रखा हो, अगर नीचे भी दे रखा हो, तब कैसे निकालेंगे यहां से? अगर इस तरीके का रेशियो दे रखा होगा तब कैसे करेंगे? तो वही तरीका यहां से आप क्या कर दोगे भाई, इनका कोफिशिएंट है उनको 1 बनाना है, और कोफिशिएंट 1 बनाने का एक ही तरीका है कि उन सभी संख्याओं के एलसीएम से डिवाइड कर दो, तो यहां से कोफिशिएंट 1 बन जाता है। तो आप बोल दोगे यहां से एलसीएम निकाल दीजिए आप किसका, 2, 3 और 5 का, 2, 3 और 5 का। तो ये क्या बनेगा आपके पास, 5 या 15, 15 दूना 30 बनेगा, 30 बनेगा। ठीक, सभी संख्या को 30 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां से आप बोलोगे 2a डिवाइडेड बाय 3 इंटू 30 से मैंने डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू 3b डिवाइडेड बाई 5 इंटू 30 इज इक्वल टू 5c डिवाइडेड बाई 2 इंटू 30। ये डिवाइड किया है, ठीक है, तो नीचे डिवाइड किया है तो वो मल्टीप्लीकेशन में होगा। तो जैसे ही डिवाइड किया है तो यहां से क्या बनेगा, देखो 2 से काटोगे तो यहां से 15 बार चला गया, 3 से काटोगे तो ये 10 बार, 5 से काटोगे तो ये 6 बार। यहां पे कोफिशिएंट 1 बन गया, तो a डिवाइडेड बाई 45 इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई 50 और c डिवाइडेड बाई 6 दूनी 12। तो ये बन गया, कोफिशिएंट 1 बन गया, तो रेशियो क्या बन जाएगा, 45:50, 45:50:12। लेकिन इसमें तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा कॉमन, तो यहां से एज इट इज यही हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है यहां से? तो इसमें तो कोई दूसरा तरीका लगेगा नहीं, आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा कि इनके सभी को क्या कर दो, इनके एलसीएम से डिवाइड कर दो। ठीक, या फिर लगाना चाहो तो आप दूसरा तरीका लगा भी सकते हो। ठीक, जैसे यहां से अगर हमें ए का निकालना है तो इसको क्या करोगे आप, 5×3 = 15, इससे मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन नीचे भी आ रहा है तो ये 3 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 45। जैसे बी निकालना है तो 5 दूनी 10, 10×5 = 50। जैसे मैं बता देता हूं दूसरा तरीका, अगर आप निकालना चाहो तो उसी ट्रिक से निकाल सकते हो। कैसे, आपको दे रखा है 2a डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3b डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5c डिवाइडेड बाई 2, ये दे रखा है। जैसे हमें ए की वैल्यू चाहिए तो ए को आप काटोगे, यहां से किसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5×3 = 15, तो ये 15 आएगा, लेकिन यहाँ पे नीचे है, ठीक है, नीचे 3 भी है, तो इस 15 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अनुपात, जैसे बी चाहिए तो बी को काट दोगे और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 दूनी 10, 10 इंटू 5 करोगे, 10 इंटू 5 करोगे। अनुपात, अगर सी चाहिए, सी को काटोगे और यहां से 3 इंटू 2 करोगे 6, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12, 6 इंटू 2 12, तो 15 × 3 = 45, 50 और 12, ये रेशियो बन जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ये चीजें केवल समझने की है, लिखने पे समझ में नहीं आएगा आपको, यहाँ पे समझना ही पड़ेगा क्या क्या है। ए को काट दिया है तो वही चीज क्या है कि अगर ये नहीं होता तब क्या होता, भाई ए को काटा था, इसको मल्टीप्लाई किया था 5×3 = 15, लेकिन यहाँ पे 3 है तो इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 45 हो गया। बी निकालना था तो बी को काट दिया, बाकी की बची हुई संख्या को मल्टीप्लाई किया तो 10 बना। यहाँ पे 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई और कर दिया, ये बन गया। यहाँ पे ध्यान रखना एक और चीज कि अगर 2 ही दे रखा होता, ये अगर ये केवल इस तरीके से दे रखा होता कि 2a डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3b डिवाइडेड बाई 5, छोटा सा कंसेप्ट है, ध्यान रखना यहाँ पे कि अगर इस तरीके से दे रखा हो तो आप अगर a और b का रेशियो निकालना है तो सिंपली क्या करोगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो देखो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या यहां से कोफिशिएंट 1 बनाना है, कंसेप्ट यही है। 2 को यहां से ले आओ, 3 को नीचे ले आओ, 3 को नीचे ले आओगे और 2 को यहां ले आओगे, तो 3 × 3 = 9 और 5 दूनी 10 बन जाएगा। ये रेशियो बन जाएगा ए और बी का रेशियो, ए और बी का रेशियो। हमेशा ध्यान रखना, अगर 2 का दे रखा हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कंसेप्ट यही है कि ए और बी का कोफिशिएंट क्या बनाना है, 1 बनाना है, उसके नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, उनका रेशियो बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो यहां से, अगर मान लीजिए यहां पे पॉइंट में दे रखा हो तो
भाई हमने किया, पहले इंटीजर का किया, फिर फ्रैक्शन वाला किया। अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट में दे रखा और फिर आपसे पूछ लिया जाए ए बी सी का, अभी कोई जरूरी नहीं है ए बी सी का ही पूछे, ए बी सी डी का भी पूछ सकता है, ई भी दे दे, कुछ भी दे दे, लेकिन कंसेप्ट एक ही रहेगा, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से सबसे पहले तो इस पॉइंट को हटा दो, तो आप लिखोगे 5/10, एक जीरो नीचे लिख दोगे आप, और यहां से लिखोगे 6/10 बी इज इक्वल टू 7/10 सी, ये लिखोगे। ठीक, कुछ कट रहा है तो यहां से काट दीजिए, तो ये बन गया a/5, यहाँ पे कोफिशिएंट है, यहाँ पे बन रहा है 3/5, और यहाँ पे बन रहा है 7/10 सी, ये बन गया। अब वही सेम टाइप बन गया क्या जो हमने अभी किया था, ये वाला टाइप भी बन गया क्या पूरा का पूरा एज इट इज, सेकंड टाइप बन गया। क्या करोगे, यहां से इनके एलसीएम से डिवाइड कर दोगे। एलसीएम क्या है, इसमें तो कोफिशिएंट 1 ही है, तो इसका तो एलसीएम लेंगे नहीं, तो 1 3 और 7 का एलसीएम ले लीजिए आप, 1 3 7 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा 21। सभी को 21 से डिवाइड कर दीजिए, तो 21 से डिवाइड करेंगे तो a/5। ठीक, तो यहां से मैं सभी को 1/21 से डिवाइड कर रहा हूं, 21 से डिवाइड करेंगे तो a/5 पे आएगा, यहां से 21 इंटू 5 कर दोगे, 21 चौक 84, 21 5 105। 3 से डिवाइड करोगे 21 को, 3 7 21, और 7 को 20 से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई 7 या 21, और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 30 बन गया। ए बी सी का रेशियो क्या बन गया, 105/35/30। 5 से कट रहा है क्या, तो 5 से काट दीजिए, तो 21/7/6, ये होगा रेशियो फिर ए बी और सी का रेशियो। क्लियर है यहां से। तो अगर पॉइंट में भी दे रखा हो तो फ्रैक्शन में बन जाएगा, पॉइंट हटा दोगे आप तो फ्रैक्शन में बन गया, सेम सेकंड वाला टाइप बन गया, एज इट इज वैसे ही सोल्व करोगे जैसे हमने सेकंड टाइप को किया था। ठीक, तीसरा कंसेप्ट है यहां से कि अगर मान लीजिए, यहां से हमेशा ध्यान रखना, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, अगर फ्रैक्शन में आ जाता है तो उस फ्रैक्शन को आप हटाओगे, और उसको हटाओगे कैसे, इस तरीके से। यहां से अगर 1/2 1/3 1/4 दे रखा है, पहला टाइप है कि अगर कोफिशिएंट ऊपर जो वैल्यू है वो 1 1 1 हो, तो अगर दूसरी भी हो सकती है, यहां से 2/3 भी हो सकता है, 5/6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो सेकंड टाइप होगा। तो जैसे 1/2 1/3 और 1/4 हो, इस तरीके से आपको दे रखा हो, कुछ और भी दे रखा हो, तो यहां से फ्रैक्शन को हटाते कैसे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना एक ही तरीका है फ्रैक्शन से हटाने का, एलसीएम। तो अगर यहां से उल्टा दे रखा है, अगर 1/2 1/3 1/4 ये फ्रैक्शन में दे रखा है और आपको एग्जिट सोल्व करना है, तो आप क्या करोगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे। तो सबसे पहला काम तो आप एलसीएम निकालोगे 2 3 और 4 का, ये एलसीएम क्या होगा आपके पास, तो आप बोलोगे 12 होगा। सभी को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 1/3 और 1/4, सभी को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को तो ये 6 बार, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ठीक है, 1/4 को करेंगे तो 4 से कट जाएगा 3 बार, और ये रेशियो आ गया आपके पास ए बी और सी का। ध्यान रखना यहां से छोटी सी चीज है कि अगर इस तरीके से फ्रैक्शन दे रखा हो, फ्रैक्शन में दे रखा हो, तो रेशियो कैसे निकालेंगे, आंसर जो होगा ये होगा, आंसर कभी भी ये मत करके आना, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर मत करना, एग्जैक्ट जो आंसर होगा ना वो 6:4:3 होगा, अगर ए बी सी का बोल रखा हो तो। अगर मान लीजिए यहां से इस तरीके से दे रखा हो 3/4 2/5 और 3/8, यहां पे अगर 2 में दे रखा हो, तो अगर ये 2 का ही दे रखा होता, ये 3/4:2/5 ऐसे आ गया मान लीजिए, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, वही चीज आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 3 15 आ गया, अनुपात 4 दूनी 8 हो गया, ऊपर करोगे मल्टीप्लाई, ये होगा फिर इसका सिंप्लीफाई। अगर 2 नंबर दे रखे हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 3 15 और 4 दूनी 8, तो ये हो गया 15:8 इसका सिंप्लीफाई वैल्यू। अगर 2 के लिए दे रखा होगा, अगर 3 के लिए दे रखा हो या 4 के लिए दे रखा हो, 5 के लिए दे रखा हो, तब कैसे करेंगे, वही बेसिक कंसेप्ट है कि सभी का आप क्या कर दोगे, एलसीएम निकालोगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे। एलसीएम किसका निकाल रहे हैं, नीचे वाली का, हमेशा ध्यान रखना ऊपर वाली का मत निकालना, नीचे जो लिखा हुआ है, क्योंकि नीचे वाली चीजों को हटाना है। जिस चीज को हटाना है, चाहे ऊपर का हटाना तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, अगर नीचे वाले नंबर्स का हटाना है तो नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेंगे। तो 4 5 8 का एलसीएम लोगे आप, एलसीएम लोगे 4 5 और 8 का, तो एलसीएम हो गया। तो यहां से हमने टाइम एंड वर्क में भी खूब किए हैं एलसीएम निकालना, ये छोटी सी चीजें हैं कि इनसे डिवाइड होने वाली चीजें निकालते हैं अपन। तो यहां से होगा 8 5 40, तो सभी से डिवाइड हो तो एलसीएम आ गया 40, तो सभी को 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, सभी को, या यहां से मैं इस तरीके से लिख देता हूं एक और स्टेप, 3:4 है और ये है 2/5, ये 3/8 है, सभी को 40 से मल्टीप्लाई कर दो
तो एग्जैक्ट आ जाएगा आपके पास सिंप्लीफाई वैल्यू। 40 से मल्टीप्लाई करोगे 4 से कट जाएगा 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 30, 5 से काटोगे तो 8 बार चला जाएगा, 8 दूनी 16 अनुपात, 8 से काटोगे 8 पंजे 40 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15। किसी और संख्या से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो यही क्या हो जाएगी इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू हो जाएगी। ये वैल्यू आप लिखोगे, क्लियर है यहाँ से। तो अगर आपको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना हो, इस तरीके से रेशियो दे रखा हो, तो उसका अगर आपको ओवरऑल रेशियो निकला है सिंप्लीफाई करने के बाद में, तो आप इस तरीके से हटाओगे इन फ्रैक्शन को। ये छोटा सा कंसेप्ट है, ये आप ध्यान रखोगे। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये पूरी जितने भी रेशियो पढ़ेंगे ना तो उसमें बार बार काम आएंगे फिर आपके। तो ये छोटी सी क्लास है, इसमें सारे के सारे जितने भी बेसिक कंसेप्ट हम आगे काम में लेंगे वो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। लास्ट कंसेप्ट है, ये पूरी की पूरी देखो अर्थमेटिक में काम आता है, ये बोट एंड स्ट्रीम में भी काम आता है, ये आपका एलजेब्रा में भी काम आएगा, और जैसे टाइम एंड डिस्टेंस है उसमें भी निकालने में हम काम में लेते हैं। और कई बार इस तरीके की कैलकुलेशन आती है कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इनका सम दे दिया जाता है, दो इक्वेशन आती है, दो इक्वेशन में से फिर x और y निकालना पड़ता है, तब भी हम इनका यूज करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, और इसको ध्यान रखना है। ये शॉर्ट ट्रिक है, एक तरीके से टाइम बचाएगा आपका। कि आपको दो नंबर दे रखे हो, x प्लस वाई है, इनका सम दे रखा हो, x माइनस वाई दे रखा हो, दोनों का डिफरेंस और दोनों का सम दे रखा हो, आपसे पूछ लिया जाए x की वैल्यू क्या होगी, पहली संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, और इनका रेशियो पूछ ले, तब कैसे करेंगे। हमेशा आप ध्यान रखना, दो संख्याओं का सम दे दे, दो संख्याओं का डिफरेंस दे दे, और पूछा जाए कि पहली संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, या उनके बीच में रेशियो क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, वो चीज बता रहा हूं यहां से। तो पहला चीज यहां से ध्यान रखना, हमेशा ये सब ट्रिक है, और ये आपका टाइम बचाएगी एग्जाम में। नहीं तो फिर बेसिक से करने बैठ के बराबर करते रहोगे, एक संख्या को जोड़ोगे फिर घटाओगे, वो चीज करोगे। तो अगर आपको पहली संख्या निकालनी है, x निकालना है, तो जो भी यहां से वैल्यू दे रखी है इनको जोड़ दोगे, इनको जोड़ दोगे, a प्लस बी, इनको जोड़ के 2 से भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। अगर पहली संख्या निकालनी है तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे और 2 से भाग दे दोगे। अगर दूसरी संख्या आपसे पूछ ली जाए, y की वैल्यू अगर पूछ ली जाए, तो आप इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस करोगे, दोनों संख्याओं में अंतर बता दोगे कितना है, a माइनस बी, और इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा आपके पास दूसरी वैल्यू। अगर आपसे कभी भी ये पूछ लिया जाए कि दोनों संख्याओं का रेशियो क्या होगा, x अनुपात y क्या होगा, x और y पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में बीच में रेशियो क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, एक बार तो जोड़ दो, और रेशियो हो जाएगा जोड़ने और घटाने के बीच का डिफरेंस। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो उनके बीच में आप रेशियो देख लो, वहीं क्या होगा, x और y का रेशियो होगा। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं यहां से मैं, जैसे मैंने दे दिया यहां से a प्लस बी है, ये 12 है, और a माइनस बी है, ये 2 है, ठीक है। तो अगर यहां से आपको a निकालना जाए कि पहली संख्या क्या है, तो a की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोल दोगे यहां से, आपसे पूछ लिया जाए b की वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछ लिया जाए a रेशियो b क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बता दोगे यहां से कि a की वैल्यू है, इनको जोड़ोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, 12 और 2 14 डिवाइडेड बाई 2 यानी 7। अगर b चाहिए तो इसको घटा दोगे, 12 माइनस 2 यानी 10, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे 5। देखो यहां से सम 5 और 7 12 ही बन रहा है, 12 बन रहा है, इसका डिफरेंस भी कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। a और b का अगर रेशियो पूछा जाए तो जोड़ा है, कितना जोड़ा है, 14, और यहां से घटा दीजिए 10 है, इसके बीच का रेशियो बता दीजिए, तो 7 अनुपात 5 होगा, ये इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। तो ये तीन चीजें पूछ ली जाती हैं, तो अगर ये तीन चीजें हैं तो आप ध्यान रखोगे, और ये आज की क्लास अपनी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे जो काम आती है, थ्योरेटिकल चीजें हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो उनके जितने भी डेफिनेशन है रेशियो में है, जैसे यहाँ से कंपोनेंटो है, डिविडेंटो है, इनवर्स रेशियो क्या होता है, जितने भी अलग अलग तरीके के रेशियो हैं, रेशियो के टाइप्स हम पढ़ेंगे कि अलग अलग तरीके से रेशियो किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ये तो सिंपल रेशियो है, ए और बी का रेशियो पूछ लिया जाए, यहां से स्क्वायर रूट का रेशियो पूछ लिया जाए, यहां से क्यूब रूट का रेशियो पूछ लिया जाए, स्क्वायर का रेशियो, क्यूब का रेशियो। तो इस तरीके से मल्टीपल डेफिनेशन बनते हैं, उनके नाम क्या है, उन टर्म्स का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन में वो टर्म्स दे दी जाती हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले वो डेफिनेशन करेंगे, और उसके बाद में कुछ बेसिक से सवाल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।